डंडा प्रखंड में खाद की किल्लत, किसानों की धान की फसल पर संकट। गढ़वा जिला के प्रखंड सह अंचल कार्यालय डंडा में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नियमित मात्रा में खाद वितरण न होने से किसान परेशान हैं और धान की फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। डंडा के उप प्रमुख नंदू चौधरी ने कहा कि किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो इस बार धान की फसल बर्बाद हो सकती है। वहीं आज गढ़वा जिला के डंडा प्रखंड के परिसर में आज कुछ यहाँ का किसानों का मांग है जो कि खाद से जुड़ा हुआ है। आज यहाँ का किसान खेती धान लगाए हुए हैं खेत में, लेकिन यहाँ का किसानों का सुनने में आया है कि यहाँ का खाद नहीं मिलने पाता है। और चलिए इससे हम जानते हैं, उप प्रमुख है नंदू जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ पहुँचा रहे हैं स्वागत है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डंडा प्रखंड में यूरिया उर्वरक खाद नहीं मिल पा रहा है और दूसरे जगह गढ़वा में मिल रहा है। यहाँ के किसान वहाँ जा रहे हैं तो डंडा को बोला जा रहा है कि आपका ब्लॉक का नहीं मिलेगा, सिर्फ अपना ब्लॉक में ही दे रहे हैं। जबकि डंडा में 3 फैक्स हैं जिसमें 2 कार्यरत हैं, लेकिन वहाँ पे खाद नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं और फसल बर्बाद हो रहा है। तो इसकी लिखित शिकायत किनको की है आप? लिखित शिकायत कृषि पदाधिकारी को देंगे, आवेदन बना हुआ है। अब चलिए इस उपस्थिति में हैं जो कि आपको जुड़ते हैं सीधे और बातें करते हैं। जेएमएम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया पूर्वा के कामेश्वर चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। और आज डंडा ब्लॉक परिसर में एक कार्यशाला था और उसमें गढ़वा से चल करके पदाधिकारी लोग डीडीएम सर आए हुए थे और सारी बातों से सभी लोग अपने बारी बारी से विचारों को बताया कि डंडा प्रखंड गरीब इलाका है, कोई सिंचाई का सुविधा नहीं है और यहाँ का किसान वर्षा पर निर्भर है। लेकिन फिर भी जो है से भदई का फसल हुआ नहीं, लेकिन धान का फसल जब हुआ उसमें खाद का बड़ी किल्लत है। तो सभी लोग को मांग हुआ कि कृषि पदाधिकारी को आवेदन दे करके उनसे आग्रह किया जाए कि पैक्स में भी खाद यूरिया का उपलब्धता नहीं है और उपलब्ध करने के लिए उनसे आग्रह किया जा रहा है कि खाद जितना जल्दी बन सके खाद का उपलब्ध हो। और एक दुकान डंडा प्रखंड में जो प्राइवेट तौर पर एक दुकान का मुहैया कराया जाए और हम लोग आवेदन के माध्यम से कृषि पदाधिकारी गढ़वा को सूचित कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी बन सके। खेती धान का पूरा लहलहा चुका है, लेकिन खाद के बिना मरने की जोग में है, उसका शक्ति कमज़ोर हो रहा है, इसलिए खाद की आवश्यकता है। जितना जल्दी बन सके हम लोग सभी किसान डंडा प्रखंड को आग्रह किया जा रहा है आवेदन के माध्यम से जितना जल्दी बन सके खाद का उपलब्ध हो। धन्यवाद। हुआ मेरा नाम राम चौधरी। ये डंडा प्रखंड में आए हुए थे खाद के। हाँ, खाद अच्छा। के लिए। हाँ, क्या कहेंगे खाद को लेकर? हाँ, हम लोग को नहीं मिल रहा है और किसान के 600-800 रुपये बोरा कहा जा रहा है। हमारे लोग के पास पैसा उतना नहीं है जो हम लोग दूसरा जगह से ला पाएंगे। अच्छा, खाद अभी कौन कौन से ज़िले में यहाँ से उनकी दूरी कितनी है? लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पथरा हो गया, उधर आपका कटुअल हो गया और यहाँ का किसानों का जाना पड़ रहा है वहाँ। हाँ। 800 रुपये बोरी देकर लाना पड़ रहा है और यहाँ के पैक्स में ये क्या पता नहीं कि यहाँ के पैक्स में खाद ही नहीं आ रहा है कि क्या हो जा रहा है, हम लोग को पता नहीं। आए हुए हैं डंडा से खदिया से खादे के अपेक्षा आए हुए थे। खाद यहाँ आए हुए थे, नहीं मिला। गए थे आज 2 घंटे लाइन में लगे, हमको नहीं मिला। मैं कोई के नहीं बटेगा नहीं किया कि डीसी आएगा तो यहाँ बांटेगा और कुटियों वाला के ज़्यादा मिलेगा। नाम क्या है आपका? बुधन चौधरी। खादे के अपेक्षा आए हुए थे लेने यहाँ। जी हाँ, तो क्या जानकारी अरे मिला? हम लोग के नहीं मिल रहा है, धान ऐसे ही खराब हो चुका है। दूसरे यहाँ 700-800 बोरी करके मिलता है। अच्छा, अभी यहाँ जो देखा जाए आपके क्षेत्र डंडा में अभी यहाँ ज़्यादातर खेती
उपयोग किसका किए हुए हैं? धान का, और बाकी का फसल बाकी सब मर गया, बाकी मर गए। नहीं हो पाया पानी से। नाम बताइएगा। राम लखन जी। हाँ बताइएगा, आप यहाँ क्या करने आए हुए थे? खाद लेने आए थे। खाद नहीं मिला। नाम बताइएगा। हमारा उमेश कुमार अभी है। अच्छा, इससे पहले भी खाद मिलता था या पहला बार आप खाद लेने आए हो? लेने नहीं आए हैं, लेने की क्या चीज़ है, किसान हित की मीटिंग है। हाँ, इसी चलते। लेकिन उससे रिलेटिव कुछ हमें आप जानकारी मिला, लेकिन यहाँ ब्लॉक के अंदर वो चीज़ नहीं है। हाँ सिपुंजा जी, क्या कहेंगे आप? हम लोग आए थे ब्लॉक में, कृषि मित्र का मीटिंग था, आए थे और खाद के लिए आए थे। कृषि मित्र का मीटिंग था, उसमें वो क्या विषय पर था? कृषि किसान के लिए खाद के लेकर था। खाद नहीं, बीज के रोपण के लिए बीज तो आप तैयार, धान के खेत में सबके आप देखेंगे इस क्षेत्र में धान का खेती हुआ है। हाँ, धान खेती हुआ है, लेकिन उसमें खाद नहीं मिलने पर है। यहाँ से खाद अगर लेना जाना पड़ता है तो कितना दूरी जाता है? 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी। आपके घर में गाड़ी उड़ी है? गाड़ी नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। पैदल ही जाना पड़ता है। नाम बताइएगा। पूजन चौधरी। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शत्रुघ्न मेहता है। मैं ग्राम कोरता के रहने वाला हूँ। इसी डंडा प्रखंड में ही वो भी पड़ता है। यहाँ पर खाद आपूर्ति का किल्लत चल रहा है। यहाँ जो भी किसान धान वगैरह लगाए हैं, भराई तो चला ही गया है, लेकिन धान अभी है इसलिए कि बारिश हो रहा है। और यहाँ पर सिंचाई के उपलब्ध मात्र बिजली है। जितने घंटे बिजली देगी उतने ही घंटे समझिए कि पानी है, उसके बाद और कुछ व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर ये क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो केवल एक धान का फसल जी हो पाया है जी। और बाकी बात करें माका ओका रहर सरसों वरसों ये सरसों तो अभी बुनी भी नहीं किया है। हाँ। लेकिन तेलहन दलहन जितना भी है ये सब माने पानी से खत्म। क्या ये खाद खेत में डालने से क्या उसका सुधार हो सकता है? खाद डालने से अभी बाली पर आया है, एक बार तो खाद डालने से उसका थोड़ा अंदर से जो बाली का रिष्ट पुष्ट होगा। इसी के उद्देश्य से किसान लोग अगर यहाँ नहीं वो आप ये यहाँ पूरा होने पाता है तो क्या लगता है यहाँ का किसानों का फिर वही हाल? वही जो कि अपने बाल बच्चे के सहारे वो है कि भाई किया हुआ काम सब मेहनत बेकार में चला, बेकार हो जाएगा। नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न महतो। बताइएगा, आज डंडा अंचल के में आज जो कृषि संबंधित आज ये जो बैठक रखी गई थी उसमें चर्चा खेती से रिलेटेड था, लेकिन ये खाद का जहाँ तक सवाल आ रहा है इस पे क्या कहेंगे? खाद के लिए तो किल्लत है ही। आज मैं ऐसे डंडा पैक्स का अध्यक्ष भी हूँ। आज मैं खुद अपना खाद देने के लिए कुड़ी रंका बोलिया पैक्स में कुड़ी में विजय तिवारी के यहाँ मैं भी गया था। हज़ारों का भीड़ देखा। बांटना चाहे उनके यहाँ 150 बोरी आई हुई है और बांटना चाहे हव हगामा के बीच उन्होंने नहीं बांट पाए, जिसकी सूचना पदाधिकारी को दिए और पदाधिकारी के आदेशानुसार बंटवारा मैंने बटेगा वहाँ खाद। सबसे बड़ी बात है कि आज हर पैक्स में अगर खाद रहता तो ये किल्लत नहीं होता। मेरे यहाँ प्राइवेट कोई लाइसेंसधारी है नहीं। हम लोग इस पंचायत में 3 पैक्स अध्यक्ष हैं, जिसमें भिखी का लाइसेंस नहीं है और बाकी छपरदागा और डंडा का लाइसेंस है। लाइसेंस रहते हुए भी हम लोग इफ्को के यहाँ पैसा जमा कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग को खाद नहीं मिला है। इसलिए मैं जनता के बीच नहीं बांट पा रहा हूँ। पहला बात। दूसरा कि हज़ारों फोन डेली आ रहा है कि खाद आया खाद आया। हमारे यहाँ खाद आ ही नहीं रहा है। तो मैं जनता का जवाब देते उब गया हूँ। और हम करें तो क्या करें। आज कृषि सम्मेलन में हम भी लोग भी आए हुए थे। वहाँ पर ज़ोर शोर से चर्चा चला कि खाद हम लोग को चाहिए। और यहाँ से गढ़वा प्रखंड के जितने भी लाइसेंसधारी हैं वो बोलते हैं कि आपका डंडा प्रखंड का डंडा में ही मिलेगा, हम गढ़वा से नहीं दे पाएंगे। हम लोग हर तरह से लाचार हैं, बेबस हैं। आज औने पौने दाम में हम लोग को जहाँ तहाँ से खरीदना पड़ रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि हमारे डंडा प्रखंड में जिस माध्यम से हो खाद का वितरण कराया जाए, ताकि यहाँ हज़ारों किसान
खाद के बिना खेती उनका बर्बाद हो रहा है। इसका भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे किसान। ऐसा अगर होते रहा तो किसान कल फसल बोने से भी बाध्य हो जाएंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि गरीब वर्ग के लोग हैं और गरीब वर्ग के लोग को खाद न मिलना समय पर। ऐसा आज मैं पहली बार देखा कि खाद का कमी पाया गया है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे प्रखंड डंडा में जिस माध्यम से हो खाद का वितरण कराया जाए और सही उचित मूल्य पर खाद किसान को मिले। इतना ही में हम भी खुश हैं और हमारे किसान भी खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।